का खुलासा करने जा रहे हैं। जी हाँ, टाइम्स ऑन भारत पर वो ऑडियो है जिसमें लोगों को भड़काया जा रहा है, हिंसा की बात कही जा रही है, साजिश के इन किरदारों की वो आवाज भी हम आपको सुनाते हैं। लोग 1 से 2 घंटा में जाना हो जल्द से जल्द पहुंचे। तुम कहाँ हो रहे? ना 3 लाख की है, 3 हवेला परसों पर है, ना 3 कौन बोला लिए से टाइगर दे समझ गए। ये जल्दी चले रहे टाइगर खाली रहोगे तो यहाँ पहुंच गई पटना कब कल उतर हो गई बस से ठीक है ना लालगंज से 50 लेके दूसरा करिया में सब कुछ मर्दावा से मौके का समझ गए नाम टाइगर इसका अंदाजा लगा ले। और देखिए पुलकित हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पुलकित, जरा ये बताइए स्पष्ट तौर पर ये जो ऑडियो मैसेजेस भेजे गए हैं इसमें किस तरह की नफरत फैलाई गई है, किस तरह से बरगलाया गया है युवाओं को? देखिए, इन ऑडियो मैसेज का लिंक सीधा दानापुर से है। दानापुर रेलवे स्टेशन पर जो कुछ भी हुआ उससे पहले किस तरीके से योजना बनाई गई थी, तमाम जो छात्र थे जो दूसरे जिलों दूसरे शहरों में बैठे हुए थे उनको ये संदेश दिया जा रहा था कि आप सब लोग इकट्ठा होकर दानापुर पहुंचे। यही वजह है कि दानापुर में बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी और फिर उसने रेलवे को ट्रेनों को आम लोगों को निशाना बना था और वहां पर जो वाहन खड़े थे उनमें आग लगा दी थी। सबसे बड़ी तस्वीर बिहार से आगजनी की जो आई थी वो दानापुर से जुड़ी हुई थी। रेलवे को जो नुकसान हुआ 100 करोड़ से ज्यादा का वो दानापुर से हुआ। दानापुर में ही कई ट्रेनों को, रेलवे स्टेशन को और इंजनों को आग लगा दी गई थी। और ये ऑडियो मैसेज इस बात का है कि आप तमाम लोग जो जो इस ग्रुप में जुड़े हुए थे वो सब दानापुर पहुंचे, ये संदेश दिया जा रहा था और तमाम लोग अपनी लोकेशन शेयर कर रहे थे इसके अंदर कि मैं यहां पहुंच चुका हूं और आप कहां हैं। और इसके साथ ये बताया जा रहा था कि इतने सारे लोग दानापुर में इकट्ठा हो चुके हैं और उसी के बाद में ये आगजनी हुई थी। अब आप समझिए कि दानापुर से मुजफ्फरपुर की दूरी करीब 70 किलोमीटर है और 70 किलोमीटर दूर बैठे एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लोगों से उसकी लोकेशन पूछी जा रही थी, उन्हें संदेश दिया जा रहा था कि आपको दानापुर पहुंचना है। जी, और देखिए ये दीपिका, ये मकड़जाल कितना यहां पर फैलाया गया है कि सिर्फ बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश तक ये साजिश के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी मनीष भी हमारे साथ जुड़े हैं, आशुतोष भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मनीष से बात कर लेते हैं। मनीष, बिहार में क्या कुछ हुआ? ये साजिश डिकोड टाइम्स ऑन भारत ने करी, लेकिन उत्तर प्रदेश से ये तार कैसे जुड़ते नजर आ रहे हैं? देखिए, यूपी में भी पुलिस ये मानकर चल रही है कुछ असामाजिक तत्व हैं जो छात्रों के साथ मिले, छात्रों के गुट में शामिल हो गए और छात्रों के बहाने इस पूरे हिंसा और उपद्रव को अंजाम दे रहे हैं। इसमें कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट भी है। इस मामले में अब तक 46 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 380 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 145 लोग ऐसे हैं जिनका शांति भंग में चालान दर्ज किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने ट्विटर, फेसबुक से कुछ अकाउंट्स की जानकारी भी मांगी है। खासतौर पर 8 जिले उसमें शामिल है, जिसमें पश्चिम के बिजनौर जिला है, पूर्वांचल का कुशीनगर जिले सहित 8 जिले उसमें शामिल हैं। यहाँ के लोग फेसबुक सहित सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इस तरह की हिंसा को भड़काने के लिए कर रहे हैं। तो एक तो डीजीपी मुख्यालय के स्तर पर सोशल मीडिया के जितने यानी कि प्लानिंग प्लॉटिंग बिहार में हुई, मुजफ्फरपुर में हुई और इसके असर हमें कई राज्य में देखने को मिले और इसका खुलासा हो चुका है इस वीडियो, इस व्हाट्सएप चैट के जरिए, इस ऑडियो के जरिए। आशुतोष, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से 17 जून को हमने देखा था कि वाराणसी और आसपास के जिलों में भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर उपद्रवियों ने हिंसा की थी, बसों में तोड़फोड़ की थी, इसके अलावा रेलवे स्टेशन को भी निशाना बनाने की कोशिश की। तो अब इस मामले में पुलिस जो है, जिला प्रशासन है, वो लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में अभी तक कुल 27 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा जो 54 लोग हैं उन्हें भी चिन्हित किया गया है और अब उनकी जो धरपकड़ है उसकी जो कोशिश है तेज कर दी गई है। अगर बात करें तो निश्चित तौर पे जो बिहार के ही तरह उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं व्हाट्सएप और ट्विटर के जरिए जो लोगों को, जो छात्र थे, उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश की गई थी। और ख़ास तौर से जो ग्रामीण इलाके हैं, अगर वाराणसी के आसपास के इलाकों की बात करें तो
जो भी ग्रामीण इलाके थे वहाँ के जो छात्र थे वो अचानक एक जुलूस की शक्ल में अचानक शहर के अंदर दाखिल होते हैं और उसके बाद वो रोडवेज और स्टेशन परिसर पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। हालांकि इस बात का इनपुट जिला प्रशासन के पास पहले से ही था। तैयारियां थी, जब तक तैयारी की जाती तो उसके पहले ही जो छात्र थे वो शहर के अंदर दाखिल हो गए और जगह जगह उन्होंने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। कहा यह जा रहा है कि कुछ सोशल मीडिया, कुछ जो व्हाट्सएप ग्रुप थे उसके जरिए छात्रों को कॉल की गई थी और उसके बाद जगह जगह ये लोग इकट्ठा हुए थे। आशुतोष, यही तो हम बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर साजिश रची गई, कैसे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को बरगलाया गया, भीड़ जुटाई गई और यह भी बताया गया कि आपको करना क्या है। बने रहें आप सभी हमारे साथ।